खुशखबरी खुशखबरी मुबारक हो। मीज़ान बैंक की जानब से पहली बार बगैर सूद लोन स्कीम 2026 का आगाज हो चुका है। आप बगैर सूद 75,000 से 75 लाख रुपए तक कर्जा फौरी हासिल कर सकते हैं। कर्ज फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। कैसे फिल करना है, कहां से और कैसे डाउनलोड होगा, मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलें शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इस कर्ज दरख्वास्त फॉर्म को। तो सबसे पहले टॉप के ऊपर देखें, राइट हैंड के ऊपर यहां पर देखें दरख्वास्त नंबर। आपने इसके ऊपर दरखास्त नंबर नहीं लिखना, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक वाले लिखेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर ये बताया गया है कि ये मीज़ान बैंक की तरफ से है, बगैर सूद होगा, 75,000 से 75 लाख रुपए तक आपको कर्ज मिलेगा। उसके बाद आपने पर्पज ऑफ फैसिलिटी, इसमें सबसे पहले नंबर पर आपने अपने पर्पज बताना है कि आपको कितना कर्ज चाहिए मीज़ान बैंक से। तो आपने सबसे पहले उसकी यहां पर अमाउंट बतानी है। आपको 75,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, 15, 20 या 75 लाख, कितना आपको चाहिए वो आपने अमाउंट यहां पर लिख देनी है। उसके बाद आपने यहां पर उसकी मुद्दत बतानी है कि आपको ये जो कर्ज है ये आपको 1 सालों के लिए चाहिए, 2 के लिए चाहिए, 5 के लिए चाहिए या 7 सालों के लिए। आप मैक्सिमम 7 सालों के लिए ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने दूसरे स्टेप के अंदर बताना है बैंकारी तलकात। अगर किसी भी बैंक के अंदर आपका अकाउंट मौजूद है तो आपने यहां पर उस बैंक का नाम लिखना है। अगर मीज़ान बैंक के अंदर होगा तो और अच्छा है, अगर किसी और बैंक के अंदर है तो आपने उस बैंक का नाम लिखना है। अगर है तो आपने उसका यहां पर अकाउंट नंबर लिख देना है, जिस भी बैंक का आपका पास अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपने तीसरे स्टेप के अंदर आ जाना है। तीसरे स्टेप में आपने अपनी जाती मालूमात देनी है। जाती मालूमात में सबसे पहले जिसने भी कर्जा लेना है, ठीक है, चाहे वो मर्द है या खवातीन, उसने अपना यहां पर मुकम्मल नाम लिखना है इस लाइन के ऊपर, उर्दू के अंदर या फिर इंग्लिश के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर दर्ज करेंगे। फिर आपने बताना है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना शनाख्ती कार्ड जो नंबर है ना, CNIC, वो यहां पर लिखना है। फिर आपने क्या करना है, अपने शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी इन बॉक्सेस के अंदर लिख देनी है। ये लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने अपना मैरिटल स्टेटस बताना है कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो यहां पर टिक लगाएंगे, शादीशुदा है तो यहां पर आपने लगाना है, अगर आप तलाक याफ्ता हैं तो यहां पर लिखना है, अगर आप बेवा हैं या रंडवा तो यहां पर आप टिक लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट्स बताना है। डिपेंडेंट्स जो हैं यानी कि आपके बहन भाई कितने हैं जो आपके जेर खफालत पढ़ रहे हैं, या आपके बच्चे कितने हैं, तो आपने यहां पर उनकी तादाद लिख देनी है। फिर आपने अपना मजहब यहां पर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी रिहाइश की नोयत बतानी है कि आपकी जो रहायश है वो आपकी अपनी है, सुकनौती पाकिस्तानी है, या फिर आप गैर रेजिडेंट हैं यानी कि पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते। अगर आपकी शरीयत वाज़ेह है तो आपने यहां पर वो भी स्पेसिफिक लिख देनी है। अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं तो आपने अपना यहां पर पासपोर्ट नंबर भी लिखना है। उसके बाद जो भी आपके हस्बैंड या फादर का नाम होगा जिसने कर्जा लेना है वो यहां पर लिखेगा, ठीक है, उनका नाम। उसके बाद आपकी जो भी मदर का नाम होगा वो आपने यहां पर लिख देना है। उसके बाद जो भी आपके हस्बैंड या फिर फादर का नाम शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो आपने यहां पर दर्ज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो भी तालीम होगी, जो आपने लास्ट कंप्लीट किया, मास्टर है, बैचलर है, या फिर आपकी प्रोफेशनल है, या फिर अदर है, मिडिल है या प्राइमरी, तो यहां पर वो आप लिखेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आपने टिक लगा देनी है। उसके बाद आपने जो भी लास्ट डिग्री मुकम्मल की थी यहां पर उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो भी आपका मौजूदा पता है यानी कि अभी जिस जगह के ऊपर आप रह रहे हैं उसका आपने कंप्लीट एड्रेस इन लाइनों के ऊपर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, अपने शहर का नाम बताना है जिस शहर के अंदर आप रह रहे हैं। फिर आपने नियरेस्ट लैंडमार्क बताना है। उसके बाद आपने अपना सूबे का नाम लिखना है। फिर आपने मुल्क का नाम लिखना है, मुल्क पाकिस्तान ही होगा, ठीक है। बैरून मुल्क रहते हैं तो आपने उस मुल्क का नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो भी आपकी करंट रेजिडेंस एड्रेस है वो आपका अपना जाती घर है, किराए के ऊपर रहते हैं, या फिर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में हैं, या फिर आप दीगर हैं, तो ये आपने यहां पर बताना है। उसके बाद महाना जो भी आप रेंट देते हैं, अगर आप किराए के ऊपर रहते हैं वो आपने यहां पर लिखना है। उसके बाद आप कितने सालों से
यहाँ पर रेंट रह रहे हैं तो आपने उसका यहाँ पर ईयर उतने साल लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद आपने अपना यहाँ पर दूसरा नंबर सेल नंबर बता देना है। उसके बाद अगर आपके पास जाती मेल है वो आप लिखेंगे, इमरजेंसी कोई नंबर है वो भी आपने यहाँ पर दर्ज कर देना है। नेक्स्ट आपने नीचे आ जाना है। नीचे आपने क्या करना है, अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों चेंज है तो यहाँ पर लिख देंगे वो। उसके बाद नहीं अगर चेंज तो आपने क्या करना है, एज अबव लिख देना या इज अबव लिख देना, ठीक है, सेम अबव। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, जिसने कर्ज लेना है उसने अपने यहां पर सिग्नेचर भी करने हैं और आपने अंगूठा भी लगाना है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे नेक्स्ट आपने 4th स्टेप के अंदर क्या करना है, अपनी मुलाजमत की तफसील बतानी है, ठीक है। मुलाजमत की तफसील के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना ऑक्यूपेशन बताना है। यहां पर जो फिलिंग करेंगे लोग वो सिर्फ सैलरीड पर्सन फिलिंग करेंगे। जिनकी गवर्नमेंट की या सेमी गवर्नमेंट से सैलरी आती है उन्होंने यहां पर अपनी फिलिंग करनी है। आपने अपना पेशा या रोजगार बताना है। उसके बाद आपकी जो मुलाजमत है वो आपने बताने हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, मुस्तकिल हैं, या फिर आप कायम मकाम के तौर पर वक्ती तकरीर यानी कि एडहॉक बेस के ऊपर हैं। अदर हैं तो अदर आपने बता देना है। उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉयर या कंपनी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। वो कंपनी क्या है, गवर्नमेंट का इदारा है, नेम हुकूमती इदारा है, या फिर आपका प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड है, दीगर है तो दीगर यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट आपने अपने एम्प्लॉयर या कंपनी का पता यहाँ पर बताना है। उसका सूबा लिखना है। उसका सूबा लिखने के बाद शहर लिखेंगे, ये मुल्क लिखेंगे किसके अंदर है वो कंपनी। नेक्स्ट आपकी जो भी डेस्टिनेशन होगी, जिस डिपार्टमेंट में भी है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी मुलाजमत की वो यहाँ पर लिखेंगे उसकी डेट। उसके बाद जो आपकी मजमूई माहाना आमदन है वो यहाँ पर आपने उतने पैसे लिख देने हैं। जो भी दफ्तर का नंबर आपका होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपने ईमेल लिखनी है ऑफिस की। अगर साबका मुलाजमत अगर तलाक होता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उनकी कंपनी या जो भी चीजें हैं वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। नेक्स्ट जो कारोबारी हजरात हैं, ठीक है, जो अपना काम करते हैं, जिनकी शॉप है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बारे में बताएंगे। ये उनकी डिटेल है, ऊपर वाले आपने सब कुछ छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपने अपना पेशा बताना है। जो भी आपकी शॉप होगी उसका नाम आप लिख देंगे, ठीक है। वो जो आपके कारोबार बनाया वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कारोबार का नाम यहाँ पर बताना है। कारोबार का आपने पता यहाँ पर लिखना है। अगर आपके पास कंपनी रजिस्टर है तो उसका आपने NTN भी लिख देना है। फिर जिस शहर के अंदर शॉप है वो बताएंगे, सूबा कौन सा है और मुल्क कौन सा है। ये बताने के बाद आपने अपने ऑफिस का नंबर बताना है। फिर आपने जो भी आपके पास मेल होगी वो दर्ज करेंगे। उसके बाद आपने अपना ओहदा लिखना है। ओहदे के बाद आपने कारोबार में बताना है कि आप शेयर के ऊपर बनाया हुआ है या फिर आपकी कैम की तारीख क्या है वो आपने लिखना है, कब आपने क्याम किया था इसका, ठीक, कारोबार का। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या बताना है, अगर आपका NTN नंबर है वो यहाँ पर लिखेंगे। कारोबार की मुद्दत आपने बता देनी है। उसके बाद जो आपका लीगल एंटिटी है, यानी कि जो आपका कारोबार है वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, या फिर आपका वायद मलकियत यानी कि आप अकेले ने बनाया हुआ है, शराकतदारी के ऊपर है, पार्टनरशिप के ऊपर है, जिसके भी ऊपर है वो आपने यहाँ पर टिक लगा देनी है। उसके बाद जिसके अंदर आप जिस जगह के ऊपर रह रहे हैं वो आपकी अपनी है, किराए के ऊपर जगह है या क्या है, ठीक है, ये आपने बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना क्या करना है, वो रेंट भी मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद आपने दरखास्त गुजार जो है उसने यहाँ पर अंगूठा लगाना है और साथ सिग्नेचर कर देने हैं। नेक्स्ट आपने आ जाना है लास्ट स्टेप के ऊपर। लास्ट स्टेप में आपने अपनी मंथली जो इनकम है, जो भी आपके अखराजात हैं वो आपने बताना है। सबसे पहले आपने मंथली जो है ना, माहाना आपकी आमदनी जितनी भी है वो आपने सबसे पहले बतानी है। आपकी कुल आमदनी कितनी है यहाँ पर लिखेंगे। फिर आप जितने टैक्स पे करते हैं वो यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपकी फाइनेंसिंग कहीं से आप और लोन लिया हुआ है तो उसकी अमाउंट कितनी डिडक्ट होती है आपके सैलरी में से वो आपने बता देनी है। अगर दीगर कोई कटौतियां वो बताएंगे। दीगर महाना अगर कोई आपके 2-3 जराए हैं आमदनी के तो वो यहाँ पर लिखेंगे कितने पैसे वहां से आते हैं। फिर आपने टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख देनी है, टोटल आप कितने पैसे कमाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर अगले फॉर्म के ऊपर आपने क्या करना है, जितने भी आपके अखराजात हो रहे हैं, जितने आप पैसे कमाते हैं उसमें से कहाँ कहाँ पैसे आपके लगते हैं वो आपने यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आप अगर किराए के ऊपर हैं तो आपने यहाँ पर रेंट लिखना है। फिर जितने भी आपकी यूटिलिटी बिल्स हैं वो आप बताएंगे इतनी अमाउंट वहाँ पर जाती है। तालीम के लिए कितने अपने बच्चों के ऊपर या बहन भाइयों के ऊपर खर्च करते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपने ट्रांसपोर्ट का बताना है, बावर्ची का बताना है, कार्ड की अदायगी का आपने बताना है, फाइनेंसिंग के वापसी का आपने बताना है। किसी बैंक से कर्जा लिया हुआ है तो वो कितने पे करते हैं। अगर किसी कंपनी से कि आपका इंश्योरेंस करवाई हुई है तो वो आप यहाँ पर बताएं कितने पैसे देते हैं।
दीगर अगर आपके कोई खर्चे हैं तो वो बताएंगे। जितने आपके कुल माहाना के अखराजात हैं, फिर आपने टोटल यहाँ पर वो पैसे लिख देने हैं। फ़र्ज करें आप 1 लाख रुपया कमाते हैं और आपके 50,000 के खर्चे हैं, तो यहाँ पर आपने टोटल माहाना अखराजात 50,000 रुपया लिखना है। ठीक हो गया। ये था मुकम्मल फॉर्म। आप किस तरह मीज़ान बैंक से 75 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, अब मीज़ान बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर ये 4 किस्म 5 किस्म के लोन देख सकते हैं। कार इजारा है, यानी कि कार खरीदने के लिए कर्ज ले सकते हैं। गाड़ी आपने खरीदनी हो तो उसके लिए कर्ज ले सकते हैं। कंज्यूमर ईज के लिए, यानी अगर आपने कोई घर की चीज, फ्रिज, इस्त्री वगैरह अगर आपने लेनी है तो उसके लिए भी आप कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद आपने अगर होम लोन लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मीज़ान का सोलर लोन। ठीक है, कि आप सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर्ज ले सकते हैं। ठीक है, ये थे मीज़ान के 5 किस्म के लोन। अब आपने क्या करना है, आपने किसी भी नज़दीकी ब्रांच को विजिट कर लेना है। ठीक है, मीज़ान बैंक की वहां पर चले जाना है। वहां पर आपने उनको बताना है कि मुझे ये कर्ज चाहिए। कर्ज के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा ऑफिशियल बैंकों से। ठीक है, आपने उस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद आपने उसी ब्रांच में इस फॉर्म को जमा करवा देना है। जमा करवाने के बाद आपके एक ही हफ्ते के अंदर अंदर प्रोसेसिंग होने के बाद आपको 15 दिनों के अंदर अंदर ये कर्ज मिल जाएगा। ठीक है, ये थी मुकम्मल वीडियो। आप किस तरह मीज़ान बैंक से बिला सूद 75,000 से 75 लाख रुपए तक कर्ज हासिल कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल लोन्स एंड बैंकिंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज़।